आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12040 काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि एक प्रीमियम ट्रेन है। यह ट्रेन नई दिल्ली से चलकर काठगोदाम तक जाती है। तो नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं आरपी ब्लॉग। मेरा नाम है रंजन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन लगी है नई दिल्ली के प्लेटफार्म नंबर 2 पर, लोकोमोटिव 30686 हावड़ा शेड का WAP 7 के साथ। अपने निर्धारित समय से ऑन टाइम 6:20 पर डिपार्चर हो जाता है हमारी ट्रेन का। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 16 प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन पर, और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म जो है पहाड़गंज साइड से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 2 साइड बोले जाते हैं, एक पहाड़गंज साइड, एक अजमेरी गेट साइड। सामने के ट्रैक पर 12381 पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से चलकर नई दिल्ली को आती है, प्लेटफार्म नंबर 12 पर लगने जा रही है। ये वाया गया, रफ़ीगंज, सासाराम होते हुए आती है। अब बात करें अपनी ट्रेन 12040 काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस की, तो टोटल डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं 281 किलोमीटर 5 घंटे 35 मिनट के समय के साथ। डिपार्चर के बाद हमें एक न्यूज़पेपर, एक रेल नीर की छोटी बोतल दे दी जाती है। साथ वाले ट्रैक पर एक मालगाड़ी लगी है और बारिश हो रही है तेज। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। ब्लैक 24 किलोमीटर की जर्नी के बाद हम पहुंच गए गाजियाबाद जंक्शन 6:53 पर प्लेटफार्म नंबर 2 पे। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का ऑफिशियल होल्ट है। स्टेशन कोड GZD। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करूँ तो 6 है। दिल्ली डिवीज़न, नॉर्दर्न रेलवे जोन। आज की हमारी जर्नी चेयर कार के C1 में हुई है और इस ट्रेन में टोटल 11 चेयर कार है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास है।
गाज़ियाबाद जंक्शन से डिपार्चर हो गया हमारी ट्रेन का 7:08 पर 13 मिनट विलंब के साथ। बारिश अभी तक हो रही है और बारिश में ट्रेन जर्नी करने का एक अलग ही फील है। राधिकापुर से आनंद विहार की ओर जाने वाली राधिकापुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 14011 क्रॉसिंग करती हुई काठगोदाम शताब्दी को। गाज़ियाबाद से निकलने के बाद हमारे को कॉफ़ी दे दी गई, जिसमें साथ में 2 बिस्कुट रहते हैं, एक शुगर पाउडर, ये सब चीज़ें रहती हैं। अभी तक तो ये ट्रेन सही भाग रही है। वैसे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 kmph है और एवरेज स्पीड 50 kmph है। स्कीपिंग गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज क्रॉस करते हुए पानी देखो दोस्तों, गंगा जी का इतना फैलाव है। अब बात वॉशरूम की करते हैं। वॉशरूम में तो 10 में से 5 नंबर दूंगा मैं इसको, क्योंकि ये एक प्रीमियम ट्रेन है और इसका फ्लोर बहुत देर से मुझे देखते हुए गीला ही रहा। कोई क्लीन करने वाला नहीं आ रहे थे, मगर वो सिर्फ गेट खोल करके देख के चले जा रहे थे। उनमें से किसी ने भी साफ़ करने की कोशिश नहीं की। जब फ्लोर गीला रहता है तो वॉशरूम यूज़ करने का मन नहीं करता बिल्कुल। हालांकि हैंड वॉश है, इसमें पानी आ रहा टैप में, लेकिन फ्लोर गीला है। अब मैं नीचे का फ्लोर दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब
यूट्यूब है तो इसमें मैं नीचे का फ्लोर दिखाता नहीं, बहुत शौक है। फ़िलहाल समय हो गया दोस्तों 8:05 और अब ब्रेकफास्ट दे दिया गया, जिसमें कि 2 ब्राउन ब्रेड, 1 बटर, 1 टोमेटो केचप, 1 जूस और 2 वेजिटेबल कटलेट और साथ में एक छोटा माउथ फ्रेशनर भी देते हैं। इस ट्रेन में काठगोदाम शताब्दी में फूड मैंडेटरी है, जो कि टिकट फेयर में इंक्लूडेड रहता है, जिसमें कि ये जो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में एक टी या कॉफ़ी जो आप लेना चाहें, फिर उसके बाद ये कटलेट और ब्रेड और जूस ये दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें नॉनवेज का कोई ऑप्शन नहीं है। अमृतसर जयनगर। जयनगर से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली 1467 की क्रॉसिंग करती हुई हमारी गाड़ी के साथ, और इसके रैक शेयर होते हैं सरयू यमुना एक्सप्रेस के साथ। अब बात करें तो ट्रेन की शेड्यूल टाइमिंग की, तो ये ट्रेन डेली नई दिल्ली से सुबह 6:20 पर प्लेटफार्म नंबर 2 से निकलती है और वाया गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर, लाल कुआं, हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम पहुंचती है। और फेयर की बात करें तो चेयर कार का 620 है, जिसमें 125 कैटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड रहता है। वैसे तो ये प्रीमियम ट्रेन है और इसमें डायनेमिक फेयर लागू होता है। आप जब भी इसको बुक करो अपने टाइमिंग के हिसाब से बुक करो, ताकि टाइम ज़्यादा रहे। जितना टाइम कम रहेगा तो उसमें फिर डायनेमिक फेयर लागू हो जाता है, जिसके कारण फेयर फिर आपको महंगा पड़ेगा। क्योंकि प्रीमियम ट्रेन तुरंत जैसी ट्रेनों या शताब्दी ऐसी ट्रेनों में रेलवे डायनेमिक फेयर लागू करती है। माफ़ करना दोस्तों, 680 रुपये का मेरा इसमें टिकट लगा था, जिसमें कैटरिंग सर्विस चार्ज इंक्लूड था। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल लिख के देता हूँ, आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हो फेयर या बाकी सारी चीज़ें। 165 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुँच गए मुरादाबाद जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफार्म पर 8:50 पर। यहाँ पर इसका 2 मिनट का ऑफिशियल होल्ड है। स्टेशन कोड की बात करें तो MB है। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफार्म 7 है। नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है, मुरादाबाद डिवीजन में आता है। माफ़ करना दोस्तों, 5 मिनट का ऑफिशियल होल्ड है यहाँ पे इसका। 9 मिनट डिले के साथ हमारी ट्रेन का मुरादाबाद जंक्शन से डिपार्चर हो जाता है। अच्छा, मुरादाबाद को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से 5 मेजर रूट निकलते हैं। एक है लखनऊ मुरादाबाद लाइन, मुरादाबाद अम्बाला लाइन, दिल्ली मुरादाबाद लाइन जिसमें हम चल रहे हैं, चंदोसी लूप लाइन एंड मुरादाबाद अलीगढ़। इसलिए इसको ये एक जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन स्टेशन है।
फ़िलहाल हम पहुँच गए बिलासपुर रोड पर प्लेटफार्म नंबर 2 पे 10:05 पर। यहाँ पर इसका ऑफिशियल होल्ड है 2 मिनट का। 219 किलोमीटर की टोटल दूरी तय हो चुकी है अब तक। डिपार्चर हो गया बिलासपुर रोड से हमारे ट्रेन का 15 मिनट के डिले के साथ 10:10 पर। मौसम देखो भाई, बाहर का मौसम, हरियाली कितनी ज़्यादा है। मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है। बारिश फिलहाल बंद हो चुकी है। रुद्रपुर सिटी से डिपार्चर होता हुआ 19 मिनट डिले के साथ हमारी ट्रेन का।
किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग प्लेटफार्म नंबर 4 पे पहुँच गए, लाल कुआं जंक्शन पे 11 बजे। जिसके जाने का समय 9:00 था। अब ये गाड़ी 20 मिनट डिले के साथ लाल कुआं जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो जाता है 11:07 पर। तो लो जी भाई, हल्के हल्के पहाड़ दिखने शुरू हो गए। तो इसी के साथ ही फ़िलहाल 275 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए हल्द्वानी के प्लेटफार्म नंबर 1 पर 11:24। और ये साथ में जो लोग आप लोग ये रिवर देख रहे हो, ये गौला रिवर है। गौला रिवर कहते हैं इसको, जो बिल्कुल स्टेशन के बिल्कुल टच में है हल्द्वानी के। फ़िलहाल ये रिवर बिल्कुल सूखी हुई दिखाई दे रही है। अब मे भी मानसून लग गया तो ये फिर अपने रूप में आएगी, तो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा।
देहरादून से चलकर काठगोदाम की ओर जाने वाली 14120 देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस। इसके रैक शेयर होते हैं सूबेदारगंज देहरादून के साथ। सूबेदारगंज देहरादून काठगोदाम। पंद्रह मिनट डिले के साथ हल्द्वानी स्टेशन से डिपार्चर होता हुआ हमारी ट्रेन का। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 3 है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर में आता है, इज्जत नगर डिवीज़न के अंडर। देख लो भाई, जैसे जैसे ट्रेन काठगोदाम की तरफ बढ़ती जा रही है, ये पहाड़ बड़े बड़े से होते जा रहे हैं। तो लो जी दोस्तों, फाइनली 281 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 10 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन काठगोदाम स्टेशन। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 3 है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन डिवीज़न इज्जत नगर के अंडर में आता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो को नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें।